प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। न्यू ईयर की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल का पहला संडे है और इस संडे में मैं आपसे वो बातें करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के रेवलेशनों को शेयर करना चाहता हूँ जो कि पूरा साल आपके ब्लेसिंग का कारण होंगे, जो कि पूरा साल आपके स्पिरिचुअल जीवन के बढ़ने का कारण होंगे, जो कि पूरा साल आपको आशीषित करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जीवन है उसकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ की बढ़ोतरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है जो आपकी शारीरिक लाइफ से अलग है और आत्मिक जो लाइफ से बिलोंग रखती है। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत ख़ास चीज़ ऐसी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस साल आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप को जितना आप उस चीज़ में, उस योजना में अपने आप को रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप परमेश्वर के करीब जाओगे, अपने मिरेकल के करीब जाओगे। आज मैं आपसे बात करूँगा पवित्रता के ऊपर। जो पवित्रता ही है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी आपकी जो लाइफ की पवित्रता ही है उससे जुड़ी हुई है। मैं आपको आज नए साल पे, ये फर्स्ट संडे है, पूरा साल परमेश्वर में आपने निकालना है। और बहुत एनर्जेटिक रहते हैं लोग साल के स्टार्टिंग में कि हम ऐसा बढ़ेंगे प्रभु में, ऐसे बढ़ेंगे प्रभु में। लेकिन जैसे जैसे पहला संडे, फिर दूसरा संडे, तीसरा संडे, साल के पहले ही महीने के चौथे जो संडे है, ठीक है, जो चौथा फोर्थ संडे है, वहाँ तक आते आते जो वो उत्साह होता है, वो जो सारी योजनाएं होती है, वो सारी की सारी उनकी वैसी हो जाती है जैसे कि पिछले साल में थी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक फैक्ट है। क्योंकि जो अब जैसे नया साल चढ़ा, आपकी चर्चेज में भी आपको उत्साहित किया जा रहा होगा, है ना। आप भी बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने डिसीजन लिए हुए हैं। तो जब आप ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, जब आपको उत्साहित किया जाता है, तब जो डीमन है, जो शैतान है, वो इस चीज़ में एक्टिव हो जाता है। उनके जो शैतान के लोग हैं, ठीक है, जो शैतान के दूत हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा अटैकफुल सिचुएशन में वो आप पे अटैक करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत ही ऐसी सिचुएशनें अभी जब आप स्पिरिट में बढ़ रहे हो, जब आप नए नए फैसले ले रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए एक अटैकफुल सिचुएशन बन जाती है। उनको पता लग जाता है कि ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन में ये बंदा बढ़ गया तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से वो जो लोग हैं, वो जो डीमंस हैं, जो शैतान हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं, वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। और आपका जो जीवन है, जब आप अपने फैसले लेते हो तो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते स्ट्रांग रहते हो, और उसके बाद धीरे 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 आपके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और फिर आप उसी जोन में चले जाते हो जिस जोन में आप पिछले साल में थे, पुरानी सिचुएशंस में थे। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा हथियार, एक ऐसा परमेश्वर का रेवलेशन और एक ऐसा परमेश्वर का बचाव जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज आपको पवित्रता के बारे में बता रहा हूँ। इतनी ज़्यादा ज़रूरी है अब के समय में जो पवित्रता ना काफ़ी तरह की होती है, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ कि एक पवित्रता वो होती है जो कि अशुद्ध चीज़ें, जो कि अपवित्र चीज़ें हमें दिखती हैं, और हम उसमें पवित्रता को ढूंढते हैं। सीधे सीधे मान लो कोई गलत चीज़ें कर रहा है, गलत चीज़ें, तो हम बोलेंगे कि ये अपवित्र चीज़ें, आप इसको चेंज करें, आप पवित्रता ही में आए, है ना। तो एक तो वो अपवित्र चीज़ें हमें दिखती हैं जो साफ साफ अपवित्र होती हैं, उसे हम पवित्रता ही समझते हैं कि शायद हमें इस तरह से पवित्रता ही जीना, जो कि एक बात सही है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल जीवन में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पवित्र ही होती हैं, और वो पवित्र अपवित्र होती हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? वो पवित्र चीज़ें अपवित्र होती हैं। कहने का मतलब, कोई बंदा ऐसा सोचता है कि मैं बाइबल ही पढ़ता जा रहा हूँ और मैंने बाइबल ही पढ़ती जानी है, समझ उसको कुछ लग नहीं रही है, तो दिखने में ये पवित्र चीज़ है। बाइबल पढ़ रहा बंदा पवित्र चीज़ है,
लेकिन उसको समझ नहीं लग रही है। वो एक डीमन है जो उसके माइंड में काम कर रहा है। बाइबल ही पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ, पढ़ी जाओ। बहुत दुनिया ऐसी है जो बाइबल ही पढ़ती रहती है, ना उनको वो रेवलेशन में बढ़ना चाहती है, ना परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, ना आत्मिक तौर पे, ना अपने एक्शंस में प्रभु में बढ़ते हैं। लेकिन वो वचन ही पढ़ते रहते हैं, बाइबल ही पढ़ते रहते हैं, बाइबल ही पढ़ते रहते हैं। तो वो जो पवित्र डीमंस अटैक ऐसे होते हैं कि वो जो पवित्रता ही होती है ना, वो पवित्रता ही अपवित्र होती है। हम मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? तो आज मैं आपको पवित्रता ही के बारे में बता रहा हूं। अपवित्र से पवित्रता की ओर, और पवित्रता जो अपवित्र है उससे पवित्रता की ओर आपका अपना जो जीवन है वो लेकर जाना इस साल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का मैं मैसेज बहुत छोटा रखूँगा और एक सिर्फ आपको स्ट्रेट एक मैं ऐसी नॉलेज दूंगा, एक ऐसा रेवलेशन दूंगा जो कि आपके जीवन में बंधनों के टूटने का कारण होगा, और आपको ये एक एक्नॉलेजमेंट देगा, आपको ये उत्साहित आपके करेगा कि आप अपने जीवन में पवित्रताई को लेकर आओ। जितना आप पवित्रताई को लेकर आएंगे उतना ही परमेश्वर की प्रेजेंस आपके करीब रहेगी और आप अपनी चीज़ों में ब्लेस रहेंगे। हमें बात को समझ रहे दोस्तों? उतनी ही पवित्रताई आपके करीब रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, आप 2 कुरिन्थियंस 7 का फर्स्ट जब आप पढ़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आपको शरीर और आत्मा की सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता से रिलेटेड बाइबल में हर एक अध्याय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। हर एक अध्याय में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, और वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नए साल में आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप के अंदर जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो जो शैतान होता है ना, वो लोग शैतान के बहुत ज़बरदस्त टारगेट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त टारगेट होते हैं। हमें जो अपनी जो पवित्रता है ना, हमें वो सिद्ध करनी पड़ेगी। किस तरह से? हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपवित्र हैं। जितने भी यूथ है, मैं ये यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप बाइबल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, उपवास रख रहे हो, ठीक है, चर्च इस टाइम पे आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, हर एक चीज़, लेकिन आपके अंदर एक ऐसे डीमंस काम कर रहे हैं, वो ऐसे सेक्सुअल डीमंस काम कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? सेक्सुअल डीमंस काम कर रहे हैं जो कि आपके माइंड पे एक ऐसा अटैक करके उन्होंने रखा हुआ है कि आपकी जो हैबिट्स है ना वो पवित्र ही नहीं है। आपकी हैबिट्स जो है वो पवित्र ही नहीं है। आपके अंदर ऐसे डीमंस हैं जो कि आपकी आंखों पे अटैक करते हैं। वो आपको सेक्सुअल चीज़ें दिखाते हैं, वो आपको इंकरेज करते हैं, हॉर्न कर रहे होते हैं अंदर से आपको। जब भी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जब बाइबल में लिखा है कि आप अपनी प्रार्थनाएं एक कमरे में जाके बंद करके उससे अपनी प्रार्थनाएं करें। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो दानियल अपने कमरे में आराम से बैठ के वो प्रार्थना करता था एकांत में। तो जो डीमंस होते हैं ना, ये जो आंखों के डीमंस, जब आप अकेले जाते हो ना, आपको ये गलत चीजें इंकरेज करते हैं देखने के लिए, और लोग वहां पे देखते हैं। मतलब कि परमेश्वर में, प्रभु में ही जो लोग हैं, प्रभु के ही जो बच्चे हैं, वो ये चीजें करते हैं। ये मैसेज नए साल पे आप पे डिलीवर हो रहा है, परमेश्वर के वचन आप पे डिलीवर हो रहे हैं, पवित्रता ही आप पे डिलीवर की जा रही है। आप अपने आप को बचाने के लिए हम इस जोन में जाते ही नहीं है। लोग इस जोन में जाते नहीं है। वो परमेश्वर के काम खुल के करेंगे। उनको पता है कि उनकी आंखें क्या बोलती हैं। आंखों के पीछे जो डेविल है, जो अंदर है उनके, ठीक है, वो उनको हॉर्न कर रहा होता है। उनकी आंखों को एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, रात के 11:30-12 बजे या किसी एकांत टाइम में, तो वो हॉर्न कर रहा होता है अंदर से, और फिर वो सेक्सुअल चीज़ें, वो साइट्स देखते हैं।
तो ये एक अपवित्रता, ये बहुत बड़े लेवल की अपवित्रता है। अब जितने मर्जी परमेश्वर में, यही कारण है कि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो वापस आ जाते हो, और ज़्यादा बढ़ते हो फिर वापस आ जाते हो, और ज़्यादा बढ़ते हो, और कहीं ना कहीं आप पे वो अटैक में से बाहर नहीं निकल पाते आप खुद सोचिए, आपके अंदर परमेश्वर का, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु कहते हैं जो इसे नाश करता है मैं उससे नाश करूंगा। परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर, हमारी इस बॉडी में परमेश्वर का मंदिर है। तो जो हमारी आंखें हैं, क्या वो सेक्सुअल चीज़ें देखने के लिए मतलब कि ये बनी हुई हैं कि आप उसमें अपनी नज़र रखें? ये एक अपवित्रता है कि एक टॉप लेवल पे आप जाके बैठ गए हो और कहने को आप पवित्रता के जीवन में जा रहे हो। ये नया साल, ये जो मैसेज है आपकी, ये आपके अंदर का जो एक आत्मा है ना, उसको ये अटैक कर रहा है। अभी जो नेगेटिव स्पिरिट है ना आपके अंदर, उसको ये मेरी बातें अब अटैक कर रही है, और उसको पता चल रहा है, देखने वालों को पता चल रहा है कि वाकई ये बात सच है। वो एक टाइम उनकी आंखें उन्हें कह रही होती है कि नहीं तू ये चीज़ें लगा। जब आप कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ देख रहे होते हैं, अचानक से कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें आ जाती हैं, तो आप आगे करते करते वहीं पे रुक जाएंगे। ये अपवित्रता ही है। हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ, और चलाते बहुत कुछ ऐसा आता है जो कि नहीं देखने वाला है, जो कि उन स्पिरिट्स की ओर से बना हुआ है, जो कि चाहती हैं इजबेल की जो आत्मा है। ये अंत के दिन चल रहे हैं, और अंत के दिनों में वो इजबेल की आत्मा वो छोड़ी गई है। अमीर बात को समझ, उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर के जो लोग हैं, उन्हीं को, जो मेन लोग हैं, उन्हीं को इस इजबेल की आत्मा में चूर चूर देखा यूहन्ना ने, नशे में धुत देखा। आमिर बात को समझ रहे हो? तो वो इजबेल की आत्मा उन चीज़ों में, तो जब हम भी ये देख रहे होते हैं तो हम भी उनको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा और परमेश्वर का रिलेशनशिप है, वो जानते हैं कि स्किप करते हैं या नहीं करते, और कुछ लोग वहां पे रुक जाते हैं। ये अपवित्रताई का टॉप लेवल है। आज मैं आपसे इस पवित्रताई के ऊपर बात कर रहा हूं। वो पवित्रताई नहीं जो आप सुनते आ रहे हो, वो भी है, उसका भी वजूद है, और वो भी राइट है बिल्कुल, पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो नॉलेज की, आपको पता है कि भाई हमारे अंदर में ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है बॉयज़ का गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन इस लेवल का हो चुका है, और गर्ल्स का बॉयज़ के लिए, और अपनी सुंदरता के लिए, और अपने मतलब अब ये नहीं है कि भी आप सुंदर ना बनो, आप ऐसा नहीं, आप ऐसी कोई मनाही नहीं है स्पिरिचुअल जीवन में, आप बनो, आप अप टू डेट रहें फैशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी क्या मनसा वो डिपेंड करती है। आपकी क्या मनसा है, आपकी क्या योजना है, वो डिपेंड करती है। ये जो वचन है, इस वचन में मतलब कि हमें यहाँ पे परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, हमें सिद्ध करना है। अपनी बात को समझना, ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि प्रभु मैंने आपके लिए, अपने लिए नहीं, क्यों ये हमारा शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। हमने इस मंदिर के लिए अपनी आंखों को रोक लिया, काबू में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? इसे हमने कंट्रोल में कर लिया। वो जो पवित्र चीजें, वो साइट्स आपके अंदर, हॉर्न होते हैं, वो चीजें, डीमंस, शैतान आपके अंदर है, मानते नहीं है। पवित्र लोग मानते नहीं है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो मानते नहीं है। उन्हें लगता है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रेयर भी करवा रहे हैं, हमें तो हमारे पास्टर ने भी ऐसा बोला हुआ है कि भाई आप में कोई प्रॉब्लम है, और हम गिर भी नहीं रहे, हमें कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो वो मानेंगे नहीं कि उसमें शैतान है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप में एक शैतान है, आपकी आंखों के पीछे एक शैतान है, जो आपको आंखों के जरिए गलत काम करवा रहा है। हम इस बात को समझ रहे दोस्तों? क्योंकि वो आंखों से आपकी पूरी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है, फिर आपकी बॉडी में अलग अलग जो एक प्रतिक्रियाएं आती हैं, ठीक है। जब वो प्रतिक्रियाएं आती हैं तो आप गलत चीजों में जाते हैं, आपकी सोचें गलत चीजों में जाती हैं। सेम ऐसा लड़कों में, और सेम ऐसा गर्ल्स में भी है, और सेम ऐसा जो शादीशुदा लोग हैं। आज की डेट में एक शादीशुदा व्यक्ति, ठीक है, वो किसी और लेडी के रिलेशनशिप में बढ़ जाता है, और कोई और लेडी
वो किसी और शादीशुदा व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं। और कहने को आप प्रभु में, और आपको लगता है कि ये चीजें आपके अंदर हैं और आप वो बड़े बड़े काम करोगे जो बाइबल में, बहुत दूर की बात है। एक इतने बड़े वहम में है कि उस वहम आपको जो है वो बहुत गलत जगह लेके जाएगा, बहुत गलत जगह लेके जाएगा। ये पवित्रताई का ये लेवल आपके अंदर नहीं है। आप शरीरों के अट्रैक्शन में चले जाते, आप मेरी बात को समझ रहे हो? शरीरों के अट्रैक्शन में चले जाते हैं। आपके अंदर शैतान की तरफ से ये एक प्लान रखा जाता है कि आपकी शादी हुई है, इससे तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, और उसके आप अपने घर से बाहर फिर सोचते हो, किसी एक बॉडी को देखते हो, और उस बॉडी के अट्रैक्शन में डिमोनिक जो सेंस है वो आपकी उस अट्रैक्शन को हॉर्न कर रही होती है, और फिर आप अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से उससे लड़ते हो, और फिर आप जब उनसे लड़ रहे होते हो और आपके अंदर यही हॉर्न कर रहे होते हैं कि नहीं, आपके अंदर जो डीमन है ना, वो आपके स्पिरिट के ऊपर उसने ऐसा काबू किया होता है, इतने नेक्स्ट लेवल पे काबू किया होता है कि आप अपनी वाइफ को मार रहे होते हो, उनके साथ झगड़ा कर रहे होते हो। क्यों? आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो एक जो दूसरी लेडी है वो होती है। तो ये एक ऐसा पवित्रता का टॉप लेवल है जो कि आपको परमेश्वर के राज्य से बहुत पीछे ले जाता है। इस वहम में मत रहिए कि आपने बपतिस्मा लिया तो आप परमेश्वर के अधिकार जो आपको मिले हैं वो उसी में आप सारी उम्र रहोगे और अंत में आप स्वर्ग में चल जाओगे। ये वहम में मत रहना। अगर आपका ऐसा जीवन है तो इस वहम में मत रहिए। अपने आप को पवित्रताई की ओर लेके जाइए। आपके परमेश्वर ऐसे नहीं है, आपका शरीर, ये मेरा शरीर है, ये इसमें परमेश्वर रहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसमें पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है। तो ये जो मेरे हाथ है ना, ये परमेश्वर के हाथ है। ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये परमेश्वर की आंखें हैं। अब आप परमेश्वर की आंखों को गलत चीजें देखने में लगा लेते हो। जो डीमंस है, जो शैतान है, ठीक है, उसने बॉडी का गलत इस्तेमाल किया हुआ है। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा और इस लेवल पे दिखाएगा। जब भी आप कोई भी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि वह विचार से भरी हुई है, वो जो चीजें बनी होती है वो इसी तरह रिप्रेजेंट की जाती है कि आप उनके योजनाओं में उनको देखने के लिए आपके अंदर वो हॉर्न करें चीजें, और आपका जो अंदर का जो स्पिरिट है ना, किसी को परवाह नहीं होती कि पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज भी है। उनको लगता है कि ये शायद संडे चर्च में आती है पवित्र आत्मा, और संडे हम देखते हैं लोगों को गिरते हुए, हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है। हम तो मंडे को फिर से वही काम कर रहे हैं, हमारा तो ट्यूसडे को डेट है, हमारा तो थर्सडे को हमने किसी और से मिलने जाना है, हमारा तो फ्राइडे को हमने ये देखने जाना है। हम मेरी बात को समझ रहे हो? और आपको लगता है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। आप परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हो, आप डिमंस में बढ़ रहे हो, आप शैतान में बढ़ रहे हो, आप शैतान की योजनाओं में बढ़ रहे हो। आप उस राह की ओर बढ़ रहे हो जो आग को रिप्रेजेंट करती है, जो झील को, जो अथाह कुंड को, अधेर कुंड को रिप्रेजेंट करती है। ये जो टाइम है, ये जो समय है आपको पृथ्वी पे, जो इस धरती पे मिला हुआ ना, ये आप किस तरह जी रहे हो, ये आपको एक मौका दिया गया स्वर्ग के राज्य के लिए। बपतिस्मा लेकर अगर आपको लगता है कि आप इन्हीं चीजों में, इन्हीं योजनाओं में रह जाओगे और हमें स्वर्ग में एक छोटा सा स्थान मिल जाएगा, तो वहम है, बहुत बड़ा वहम है, बहुत ही बड़ा वहम है। क्योंकि आप अब इस शरीर का इस्तेमाल जब आप बाइबल में देखते हो, उन्होंने किन कामों के लिए किया? समंदर को 2 भाग करने के लिए किया। जब आप देखते हो कि किन कामों में यार उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बंदों ने क्या इस्तेमाल किया अपने शरीर का? समंदर को 2 भागों में किया, दरिया को, मुर्दों को जिंदा किया उन्होंने। मतलब इतने बड़े बड़े काम किए हुए उन्होंने। कौन सी लड़ाई ऐसी नहीं है जो दाऊद ना जीता हो। आग ऊपर से गिरी
और वो बलि सारी पता ही नहीं चले कहाँ गई। इतने बड़े बड़े काम हुए उन्हें। उन्होंने अपनी बॉडी का सही इस्तेमाल किया। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हो, यूसुफ को वो जो मिस्र देश का जो राजा था, उसकी जो वाइफ थी, वो उसको डेली बोलती थी कि तू मेरे साथ इन्वॉल्व हो। एक बार नहीं, डेली। वहां पे आप पढ़ोगे, वहां पे ध्यान से पढ़ते हो, वहां पे लिखा वो उसको डेली बोलती थी कि तू मेरे साथ इन्वॉल्व हो। आज की डेट में मान लो कोई ऐसा हो तो काम बड़ा खराब है। वो बंदा डेली उसको मना करता था और वहां से वो भाग गया था जब उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो ये पवित्रताई को आप इग्नोर करते हो, और ना इस पवित्रताई के बारे में आपको उस लेवल पे बताया जाता है। ये जो साल है, ये साल अंत के दिन चल रहे हैं। आपने देखा 2020 किस तरह का निकला है। और ये जो साल है, आपको जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, आपके अंदर एक एक पवित्रताई की एक ऐसे हॉर्न होगे ना, जब प्रार्थना आप करोगे तो उसमें ऐसी प्योरिटी होगी कि जो आप फिर मांगोगे, जो सिचुएशनें होंगी, वो आपकी पवित्र लाइफ, पवित्र जीवन में से निकली है, ठीक है, और पवित्रताई में निकली है। फिर वो जब बोली जाएगी ना, और फिर वो जो शब्द होंगे, वो शब्द कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मिरेकल में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? फिर जब पवित्रताई में रहकर आप किसी चीज को मांगोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मिरेकल में। पहला पत्रस 1:15 और 16 में आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पे लिखा, पर जैसा तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु कहते पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये सब क्या एमी बातें हैं? मतलब परमेश्वर की रेवलेशन में बातें बोली गई हैं, एमी बोली गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। पवित्रता का मतलब है कि आप सेक्सुअली आप बढ़ो, आप अपने कामों को गलत तरीके से यूज करो, स्पिरिचुअल लाइफ में रहते हुए आप गालियां निकालो, गंदी से गंदी गालियां निकालो, गंदा से गंदा जीवन जियो। आप अपने शरीर के गुलाम हुए पड़े हो, हाथों के गुलाम हुए पड़े हो, आंखों के गुलाम हुए पड़े हो, बॉडी के गुलाम हुए पड़े हो। यूथ, बॉयज और गर्ल्स इसी चीजों में उनका ध्यान इसी चीजों में हुआ पड़ा, और इन मैसेजेस का उनके लिए कोई फायदा नहीं है। उनको ये वेस्टेज मैसेजेस लगते हैं। उनके अंदर डीमन इस तरह स्ट्रांग है कि वो उनको बताता है कि यार ये तो खुद ऐसा है, ये तो खुद यंग है, ये सिर्फ बोलने वाले हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, इनकी खुद की लाइफ ऐसी है, ये खुद ऐसा करते हैं, ऐसी चीजें। और आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये आप नहीं सोच रहे हैं, आपके पीछे एक सेंस है डीमंस की, वो सोच रही है। और हम जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन है जो उतरे हुए हैं, इन शब्दों पे उतरे हुए हैं, और ये डिलीवर हो रहे हैं आप पे। ये रेवलेशन की बातें हैं, ये उस पवित्रता की बातें हैं जो परमेश्वर जिससे बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। जब आप परमेश्वर के मंदिर के लिए आप अपनी आंखों को सही जगह लगाना शुरू करेंगे ना, फिर आप जब किसी अंधों के लिए प्रेयर करेंगे तो उनकी आंखें चंगी होंगी। आमी बात को समझ रहे हो? फिर वो बड़े बड़े काम होंगे, फिर आपकी प्रार्थनाएं वर्क करने लगेंगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स वर्क करने जब आप हाथों का सही इस्तेमाल करोगे ना, ये परमेश्वर के मंदिर के लिए, फिर आपके हाथों से वो सामर्थ काम करेगी, वो ब्लेसिंग काम करेगी औरों के लिए। जब अपने बॉडी से सही काम, इसकी हरकतें आप सही करोगे ना, अपने स्वभाव को सही करोगे ना, तब आपका ये जो बॉडी है ना, जो पतरस था उसकी परछाई से भी लोग चंगे हो जाते थे, पौलुस के रुमाल से भी लोग चंगे हो जाते थे। उनकी भी इसी तरह की बॉडी थी, और पौलुस बंदे पकड़ घसीट घसीट के लेके जाता था प्रभु के लोग, पर उन्होंने अपने लाइफ जीवन को चेंज किया। आमीन बात को समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर के मंदिर की रिस्पेक्ट करेंगे ना, फिर आपके जो आपसे वो सामर्थ्य के काम होंगे, आपसे ब्लेसिंग्स निकलेंगी। इस पवित्रताई को आपने पकड़ना है,
गलत चीज़ों से आपने आपने भागना है। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये जो गर्लफ्रेंड है, ये जो बॉयफ्रेंड है, इस ये जो स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ ना डीमंस ने, शैतान ने, इस स्ट्रक्चर को आप तोड़ें तो वो आपके इस साल के लिए बेस्ट रहेगा। अमीबा को समझ रहे हो दोस्तों? परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं यहाँ पे, किसने बोल दिया आपको कि मैं यहाँ पे मेल मिलाप करने आया हूँ? मैं तलवार चलाने आया हूँ। अमीबा, परमेश्वर इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके रिलेशनशिप है वो आपको एक गलत चीज़ों में लेकर जाते हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप वालों की नहीं, रिलेशनशिप के जो लोग सिंगल है उनका ज़्यादा उनका काम खराब हुआ पड़ा है। ये वो अपवित्रता की पवित्रता को रिप्रेजेंट करना जो मैंने आपको बताया, और जो पवित्रता की अपवित्रता है उसको रिप्रेजेंट करना मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो प्रभु में पढ़े हुए हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, भाई आप अपवित्रता के लक्षण है ये आपके। अब बाइबल पढ़ रहे हो, किसी को कुछ समझते नहीं हो, गुस्सा कर ही जा रहे हो, तो वो जो बाइबल पढ़ना ना वो अपवित्रता की निशानी है। वो जो परमेश्वर का वचन, अगर आप परमेश्वर का वचन पूरे मन से और कामनेस में और एक अच्छाई जीवन में एक साफ सुथरे मन से अगर नहीं पढ़ रहे ना, तो वो जो बाइबल पढ़ना है वो एक अपवित्रता की निशानी है। आप परमेश्वर का वचन अपवित्र होते हुए पढ़ रहे हो तो वो जो चीज पढ़ रहे हो वो भी अपवित्रता को सिद्ध कर रही है आपके सामने। आप उसको पढ़कर भी अपवित्र ही साबित हो रहे हो। तो जो बहुत लोग दिखाते हैं और उनके जो जीवन है, उनके जीवन से वो फ्रेगनेंस नहीं आती है, उनके जीवन से वो खुशबू नहीं आती है, स्पिरिचुअल खुशबू नहीं आती है, वो परमेश्वर की वो महक नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बाइबल का बहुत नेक्स्ट लेवल का ज्ञान रखते हैं, पर वो सिर्फ ज्ञान रखते हैं, रेवलेशन नहीं रखते। बहुत से लोग ऐसे जो सोचते हैं अभी हमने तो कभी संडे मिस नहीं किया जी, और हम तो बहुत क्लोज हैं पास्टर्स के, ठीक है, और हम बहुत मेन हैं चर्च में और अपनी मर्जी करते हैं। तो आप एक अपवित्र जीवन जी रहे हैं, आप एक अपवित्र जीवन जी रहे हैं। आप हो सकता है चर्च में आप पास्टर के बहुत क्लोज हो, लेकिन परमेश्वर के आप बहुत दूर हैं। तो ये जो पवित्रता की अपवित्रता है ना, इस पवित्रता के ऊपर भी आपने काम करना है। ये रेवलेशन है 2021 में, ये प्रैक्टिस आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दी। आपके अंदर जब कामनेस आएगी ना, आपने जितनी मर्जी आपके बड़े पास रेवलेशन हो, जब आपको किसी से बात करने का ही नहीं पता, आपके अंदर से वो फ्रेगनेंस ही नहीं आपके लाइफ में से आ रही है, तो आपकी वो बाइबल पढ़नी वो व्यर्थ है, आपका वो जीवन व्यर्थ है। प्रभु कहते हैं, आप बोलोगे मेरे नाम से, प्रभु मैंने तेरे नाम से कितने को ये किया, मैंने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली, कितना ये कुछ, और आप करोगे भी। जो लोग दुष्ट आत्मा निकालेंगे ना वो परमेश्वर की ओर से निकालेंगे, पर परमेश्वर कहते हैं मैं नहीं जानता, मैंने कहूंगा मैं नहीं जानता। अमीबा को समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप अगर कर रहे हो काम, आपसे हो भी रहे हैं और आपकी जो प्रार्थना है वो भी स्वीकारी जा रही, बावजूद उसके अगर आप पवित्रता में भी अपवित्रता के लेवल पे बैठे हुए हैं ना, तो वो पवित्रता की जो अपवित्रता है ना, वो आपको अपवित्रता में ही काउंट उसको किया जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरी तरह से पवित्र बनना है। जब आप पवित्र बनोगे, आप ये अपने सोचों को सही करोगे, रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, ठीक है। शादीशुदा व्यक्ति अपनी वाइफ के अलावा उनके किसी और से रिलेशनशिप है, किसी वाइफ का अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पे ध्यान है, लड़के का किसी, उनका टाइम कुछ और हो जाता है तो वो कुछ और ही बन जाते हैं। 10 बजे तक आप बड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदे हो, रात को 10 से 1 के बीच में तो आप इजबेल के साथी बन जाते हो। बाद में आप कहते हैं हम बड़ा जी, हम प्रभु हमारी बस ये चीज़ में मैं सही नहीं हूँ, कि ये चीज़ में
ये चीज़ में हम सही नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारी ब्लेसिंग्स आपसे दूर लेके जा रही है। जब आपके अंदर से ये चीज़ें, आप अपने जो परमेश्वर का मंदिर है सिर्फ आप उसका ख्याल रखने ना, सारे काम आपके होंगे। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में आपका स्वभाव आता है। जब आपका स्वभाव चंगा होगा, चंगाई आपके पास चंगाई आएगी। जब आपने शरीर का ख्याल रखा हुआ ना, परमेश्वर के शरीर का ख्याल रखा हुआ, आपके काम होंगे। और परमेश्वर अपने शरीर के अलावा, ये नहीं परमेश्वर कहता है कि आप जाके पहाड़ों पे चढ़ जाओ जी, आप अपने शरीर, आप अपने बॉडी को 50 किलोमीटर दौड़ाओ, ऐसा नहीं परमेश्वर बोलते। या फलानी जगह जाके उस बंदे को इतने पैसे देकर आओ, या उस जगह जाके आप ऐसे करो, या नंगे पैर आप ये करो वो करो, ऐसी चीजें नहीं बोलते आपको। तो जब आपने अपनी पवित्रता का ख्याल रख लेना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सुपर नेचुरल बातें हैं। जब आपका मन और आपका जीवन पवित्र है ना, फिर आप सोए हुए हो बेड पे और आप अपने इमेजिन्स में, आप अपनी वो स्पिरिट में, अगर आपका मन है ना कि मैं इंग्लैंड में हूँ इस वक्त, तो आप इंग्लैंड में होंगे। जब आप देखोगे आपकी स्पिरिट इंग्लैंड में खड़ी होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपकी स्पिरिट अमेरिका में खड़ी होगी। आप जहां चाहते हैं आपकी स्पिरिट होगी। पर वो पवित्रता का एक लेवल है। आप अपनी स्पिरिट को ऐसे लेके जा सकते हैं। यही रेवलेशन है और यही सच्ची बातें हैं। ये खुश करने वाली बातें नहीं है, ये मजाक उड़ाने वाली बातें नहीं है। मैं इस वक्त, आप जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनके पास भी अवेलेबल हो सकता हूं। ये रेवलेशन की बातें हैं, ये सुपर नेचुरल बातें हैं। तो दोस्तों आप इस मैसेज को आगे शेयर करें, पवित्रताई में बढ़ें, और ये पूरा साल आपके लिए ब्लेसिंग का साल रहे, तभी रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप, परमेश्वर ने आपको इस साल में ब्लेस किया हुआ, इस साल आप सब कुछ, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने बोल दिया परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हुआ, आप इस साल में आगे बढ़ते जाओगे। आप बोलोगे दफा हो, आप बोलोगे जाओ भाई, आप बोलोगे काम कर जाके, आप बोलोगे जी हमने तो शैतान के बंधन से नहीं निकलना, तो कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है। आपकी ब्लेसिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, और जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो अट्रैक्ट करता है सामने वाले को। आपके ऊपर जो डिपेंड कर रहा होगा ना, आपके ऊपर अगर पवित्रता डिपेंड कर रही होगी, तब ये अट्रैक्ट करेगी सामने वाले पास्टर्स पे, प्रॉफिट पे, कि तू इसको ब्लेसिंग दे, क्योंकि उसको फ्रेगनेंस आ रही होगी आपके अंदर से, पवित्रता की आगे बढ़ोतरी की फ्रेगनेंस आ रही होगी, फिर वो आपको ब्लेस करेगा। अमीबा को समझ रहे हो? अलीशा कहां जाके अपने बैलों को वो हाँ करा था, और जब कहां से वो फ्रेगनेंस देखो एलिया के पास गई, और फिर वो कहां गया, दाऊद कहां पे, और कहां से वो फ्रेगनेंस गई शमूएल के पास। तो जब आपका जीवन वैसा होगा ना, तब मैं बोलूंगा कि आपका लाइफ, आपका जीवन ब्लेस होगा। यीशु मसीह के नाम में इस साल में आपके पास आशीषें ही आशीषें आएंगी, क्योंकि मुझे महक आ रही है कि वाकई आपके पास आशीषें आएंगी, वाकई आपके पास आशीषें आएंगी। दोस्तों इस बात को आप अपने जो डिमंस के अटैक है उससे बचें, अपने आप को पवित्र करें, आंखों को, हाथों को, बॉडी को, ठीक है, इनको पवित्र करें। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मैसेज को आगे शेयर करें, लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।